तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 31 मार्च 2022 और दोस्तों हमने 31 मार्च से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, तो वीडियो को अंत तक देखें। ये आने वाली रेलवे की ग्रुप डी, SSC, बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट और दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट से। 27 मार्च 2022 को शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे? दोस्तों इसका संबंध है रोजगार और कौशल से। रक्षा मंत्रालय ने 26 मार्च 2022 को कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 21 सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये किया चंडीगढ़ में। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के किस पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? दोस्तों ये किया विनोद राय को। हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा सैन्याभ्यास बाली कतन 2022 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? दोस्तों ये शुरू हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों ये बने हैं रॉबर्ट अबेला। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया शशि सिन्हा को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहाँ बैंक नोट स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की? दोस्तों की है मैसूर कर्नाटक में। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव होंगे? दोस्तों ये है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना में सबसे अधिक ODF प्लस गांव हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर है जहां पर हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया श्रीनगर में। दोस्तों लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में नौसेना के किस कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान आयोजित किया? दोस्तों ये किया है पश्चिमी नौसेना कमान ने। और दोस्तों हाल ही में आदिवासी संस्कृति की भावना का एक शुभ उत्सव आदि बाजार कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये खोला गया नर्मदा जिले के एकता नगर केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ठीक है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता है? दोस्तों जीता है PV सिंधु ने। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती? दोस्तों जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। और हाल ही में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया दीपिका पादुकोण को। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और हम लेते हैं कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया है ऑप्शन सी 30 मार्च को। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान दिवस है ये 30 मार्च को बनाया गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य को पहले राजपूताना कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था और इसका जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में जो है थार मरुस्थल स्थित है। लेते हैं कुछ और फैक्ट। इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सीमा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की जो साक्षरता दर दोस्तों 66.1% है, जबकि इसका जो लिंग अनुपात है वो है 928। ठीक है, राजस्थान का जो गठन है दोस्तों कोटा, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी और बांसवाड़ा राज्यों के एकीकरण के साथ हुआ था। उदयपुर के जो महाराणा थे दोस्तों वो गठन के 3 दिनों के बाद राजस्थान में शामिल हुए थे। 25 मार्च 1948 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस राज्य का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों ये तो फैक्ट थे इंपॉर्टेंट राजस्थान से जुड़े हुए। दोस्तों आशा करते कि आपको ये याद हो गए होंगे। देते हैं अगला प्रश्न।
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है ऑप्शन सी हेमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है दोस्तों, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा की है। ठीक है, इन्हें हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा को 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया। ठीक है, 25 मार्च 2022 को गुवाहाटी में BAI की आम सभा की बैठक के दौरान इन्हें चुना गया है। उन्हें पहली बार 2017 में वाइस प्रमुख के रूप में चुना गया था। शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संबंधित। और दोस्तों अब महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में ये है कि जो भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है भारतीय बैडमिंटन संघ का, ये है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है मुख्यालय के बारे में और स्थापना के बारे में। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो पुरस्कार किसने प्रदान किए? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के जो पुरस्कार है किसने प्रदान किए? तो दोस्तों ये प्रदान किए हैं ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद जी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, कब शुरू किया गया था? 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पेपर में पूछा जा सकता है। 2022 के लिए कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार और 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और अन्य को ये प्रदान किए गए हैं। दोस्तों जो टॉप 3 राज्य रहे हैं जल पुरस्कार के लिए, तो ये 3 राज्य इस प्रकार है। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जल पुरस्कार का पहला इनाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे जल पुरस्कार से संबंधित, आप इसको याद करके चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? दोस्तों प्रदान किया गया है ऑप्शन ए मीराबाई चानू को। ठीक है दोस्तों, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है ये मीराबाई चानू को दिया गया है। दोस्तों ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके चलिए। ठीक है, पेपर में आ सकता है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। पूर्ति प्रदर्श श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ठीक है, ये पुस्तक जो किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन ए श्याम प्रसाद ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, इसको याद करके चलिए। पूर्ति प्रदर्श श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपको याद करके चलना, श्याम प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो दोस्तों कई बार पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके राइटर के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसलिए आप इसको याद करके चलिए। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट। उपराष्ट्रपति, दोस्तों इसको आप उपराष्ट्रपति लिख लीजिए। ठीक है, एम वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदर्श श्री सोमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदर्श श्री सोमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है दोस्तों, स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया की जीवन कहानी पर आधारित है। युवाओं को समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए ये प्रेरित किया है। सोमपल्ली सोमैया का जन्म जो दोस्तों 1927 में प्रकाशम जिले के परलामिली गांव में हुआ था। उन्होंने 50 वर्षों तक अपना जीवन सुधार और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया है। ठीक दोस्तों, तो ये एक समाज सेवक थे, कौन? श्री सोमपल्ली सोमैया। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के जीवन के आधार पर, ठीक है, ये किताब लिखी है किसने? श्याम प्रसाद ने। दोस्तों अगला प्रश्न, किसे वन अनुसंधान का
ठीक है दोस्तों, संस्थान FRI का निदेशक बनाया गया। ठीक है, किसे? वन अनुसंधान संस्थान FRI का निदेशक बनाया गया दोस्तों। ये बनाया गया ऑप्शन ए रेणु सिंह को। ठीक है दोस्तों, जो रेणु सिंह है दोस्तों, उन्हें वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI का निदेशक बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। ठीक है, ICFRI के महानिदेशक AS रावत ने अपना FRI निदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है सिंह को सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर जो रेणु सिंह है वो महानिदेशक होंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। फेडेक्स ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? ठीक है दोस्तों, फेडेक्स जो है एक कंपनी है, इसने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया? ये नियुक्त किया दोस्तों ऑप्शन डी राज सुब्रमण्यम को। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए, राज सुब्रमण्यम को फेडेक्स ने अपना नया CEO नियुक्त किया गया। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और दोस्तों जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी, ठीक है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स ने उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। उनके पास रणनीति और संचालन में 30 से अधिक वर्षों का वैश्विक अनुभव है और उन्होंने जबरदस्त विकास की अवधि के दौरान कंपनी का नेतृत्व किया है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवरी दिग्गज को पहले फ्रेडरिक W. स्मिथ द्वारा संचालित किया गया था। अध्यक्ष और CEO स्मिथ जो है 1 जून को इस पद से हट जाएंगे, वह अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो ठीक है दोस्तों, और जो फ्रेडरिक W. स्मिथ है उन्होंने 1971 में फेडेक्स की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेडेक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन सी IIT खड़गपुर में। ठीक है दोस्तों, IIT खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और साथ में हमने जाने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो काफ़ी मेहनत से हम लोगों ने आपके लिए बनाए थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखा होगा, आशा कर रहा हूँ दोस्तों। और जिन लोगों ने दोस्तों अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको चिक्की अपडेट्स मिलता रहे। और दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।